माँ जी, माँ जी। ये क्या बहू, आज क्या पूरा का पूरा बाजार उठा लाई? अरे माँ जी, वो संडे को बबली दीदी आ रही है ना, तो उन्हीं के लिए सारा सामान खरीद लाई हूँ। आपको तो पता है किसी चीज में कमी रह जाती है तो फिर कितना तूफान मचाती है वो घर में। अब उनका क्या भरोसा कब क्या चीज मांग ले वो खाने को, और उन्हें समय पे अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो पता है ना फिर क्या होता है। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही बहू। ठीक है, मैं ये सामान उठवा के रखवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, वो मत उठाइए आप, वो बहुत भारी है। आप ये बैग उठा लीजिए बस। मुझे रहने दे बहू, मैं पल्लवी को बोल देती हूँ, वो ये सारा सामान उठा के अंदर किचन में रख देगी। जी ठीक है माँ जी, फिर आप इस सामान को अंदर रखवा दीजिए। वैसे भी मैं काफी थक गई हूँ माँ जी, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ जी पल्लवी को बोल दीजिए एक कप चाय बना के दे देगी मुझे। ठीक है बहू, तू अपने कमरे में जा, मैं पल्लवी को भी बोल देती हूँ। पल्लवी बहू, ये सामान उठा के जरा अंदर किचन में रख दे, और शिल्पी बहू को एक कप चाय दे देना उसके कमरे में बना के। जी ठीक है माँ जी। शिल्पी बहू को चाय दे दो बना के। बढ़िया है ये शिल्पी बनके। मैं क्या इस शिल्पी की नौकर लगी हुई हूँ? 4 पैसे क्या कमाती है, मुझे क्या अपना गुलाम समझती है? जिसे देखो इस घर में सब शिल्पी के गुणगान करते रहते हैं। मेरी तो जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मैं किसी को कोई चाय नहीं दे रही। चलो खुद से ही बना लेती हूँ चाय। एक ये सिर मेरा कितना दर्द से फटा जा रहा है। शिल्पी बहू, तू किचन में क्या कर रही है? माँ जी मैं चाय बना रही थी, आपको पीनी है? क्यों बहू, पल्लवी ने तुझे चाय बना के नहीं दी? नहीं दी माँ जी, शायद वो भूल गई होगी। अब सारा दिन घर का काम भी तो करती है ना पल्लवी। पल्लवी क्या काम करती है? आधे से ज्यादा काम तो तू ही करके जाती है। कम से कम तुझे चाय बना के तो दे ही सकती थी वो। तू रुक, मैं अभी इस पल्लवी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप पल्लवी को कुछ मत बोलना। क्यों क्यों ना बोलूं? कम से कम तुझे एक कप चाय बना के तो दे ही सकती थी ना वो। वाह माँ जी, मैं सारा दिन काम करती हूँ तब तो आपको मेरी परवाह नहीं होती है, और भाभी अपने लिए चाय बना रही है, आपको इतना गुस्सा आ गया उसमें? अरे नहीं नहीं पल्लवी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम माँ जी की बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। अरे भाभी आप तो रहने ही दो। माँ जी के सारे मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। मुझे क्या समझ नहीं आता है कि माँ जी का झुकाव आपकी तरफ है, क्योंकि आप कमाती जो। ये तू क्या बोले जा रही है बहन? ऐसी गलत बातें मत लेके अपने मन में। माँ जी तुझे भी उतना ही प्यार करती हैं जितना मुझे। अरे रहने दो भाभी, मुझे सब समझ आता है। देखा ना माँ जी आपने, पल्लवी कैसे बातों को गलत लेगी। शायद उसे हमारी सारी बातें बुरी लगी। आज के बाद उसको चाय बनाने के लिए मत बोलना माँ आप, खासकर मेरे लिए। ठीक है बहू, नहीं बोलूंगी। ना चाहते हुए भी रिश्तों में ऐसी तो दूरियां आ जाती है माँ। आपको तो पता है पल्लवी में मेच्योरिटी की कितनी कमी है माँ। उसे हमेशा यही लगता है कि आप मुझे ज्यादा प्यार करती हैं और उससे कम। ये सब तो अपनी सोच और समझ की बातें हैं बहू। अब जिसमें जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही तो सोचेगा। अरे आज तो संडे है, आज तो बबली दीदी भी आने वाली है, और ये भाभी अभी तक सो के ही नहीं उठी। अब क्यों उठे भाभी? उसने सोचा होगा नौकरानी है ना घर में काम करने के लिए, इसलिए भाभी तो महारानियों की तरह सोई हुई है। और मैं भी कोई काम फाम नहीं करने वाली हूँ। आज संडे है ना, तो आज मेरी छुट्टी है। अब संडे वाले दिन तो भाभी काम कर सकती है ना, मैं क्यों काम करूँ? मैं तो पूरे हफ्ते काम करती हूँ। मैं भी जाके सो जाती हूँ अपने कमरे में। अब चाहे बबली दीदी आए चाहे कोई भी आए, भाभी को संभालना है तो खुद संभाल लेगी। माँ, भाभी। अरे बबली तू आ गई? कैसी है माँ? अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए माँ फटाफट भाभी को बोलिए कि मेरे लिए काजू का हलवा बना दे। हाँ हाँ, मैं अभी बोल देती हूँ शिल्पी को, अभी बना देगी तेरे लिए। काजू फाजू तो मंगा रखे हैं ना माँ? हाँ हाँ, तेरी बड़ी भाभी सारा सामान ले आई थी तेरी पसंद का। और बबली दीदी कैसी हैं आप? छोटी भाभी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बड़ी भाभी नहीं आई अभी तक क्या? उन्हें पता नहीं है कि मैं आज आ रही हूँ? लगता है माँ बड़ी भाभी को मेरे आने की कोई खुशी नहीं हुई। मैंने तो भाभी को 2-3 बार बोला भी है कि आप आने वाली हैं, पर भाभी है कि उठी नहीं रही है। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ दीदी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। नहीं तो क्या भाभी को पता नहीं है कि आप आते ही उनके हाथ का काजू का हलवा और चाय मांगेंगी? पर भाभी को शायद इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। देख रही है ना माँ, ये इज्जत रह गई है मेरी अब इस घर में। आपकी बड़ी बहू को तो मेरे आने की कोई खुशी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, जरूर कोई ना कोई बात है। नहीं तो भला ऐसा हो सकता है कि तेरे आने की उसे खुशी ना हो? तेरे लिए तो उसने 1 हफ्ते पहले ही खरीदारी शुरू कर दी थी। तो रुक, मैं अभी देख के आती हूँ उसके कमरे में। पता नहीं दीदी, मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं, पर सच तो ये है कि भाभी को आपके आने की बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आप ठीक कह रही हैं छोटी भाभी, ऐसा मुझे भी लग रहा है। चलिए दीदी, मैं आपका सूटकेस अंदर रख देती हूँ। अब होगा इस घर में असली तमाशा। अब मजा आएगा ड्रामा देखने का। अब बबली दीदी लाएंगी भाभी की अकल ठिकाने। भाभी बड़ी अपने आप को इस घर की मालकिन समझती है ना। पता नहीं क्यों सुबह से इतना दर्द हो रहा है सिर में, और आज तो बबली दीदी भी आने वाली है। शिल्पी बहू क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं माँ जी क्या हो गया, सुबह से सिर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर तूने कोई दवाई ली?
जी माँ जी, सिर दर्द की दवाई तो ले ली है, अभी तक फायदा ही नहीं हुआ। लगता है बहू ज्यादा थकान की वजह से तेरे सिर में दर्द हो गया है। या फिर मेरे आने का सुन के आपके सिर में दर्द हो गया। नहीं दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों भाभी, आपको लगा होगा ना कि अब ननद आ रही है, इसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि बीमारी का बहाना ही बना लो। आप पहले से ही जानती थी ना कि मुझे आपके हाथ का ही काजू का हलवा पसंद है, चाय भी आपके हाथ की पसंद है, इसलिए आप पहले से ही बीमारी का नाटक कर रही हैं भाभी। मेरी प्यारी बबली दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात आपके काजू के हलवे की, वो तो मैंने आपके लिए सुबह सुबह ही बना के रख दिया। क्या सुबह सुबह ही बना के रख दिया? वो तो दीदी मुझे आपके आने की खुशी में पूरी रात नींद नहीं आई, इसलिए मैंने आपकी सारी पसंद की चीजें बहुत सुबह सुबह ही बना के रख दी। सारा काम खत्म करके अभी तो आई थी दीदी लेटने, पता नहीं क्यों सिर के दर्द की वजह से फिर सो ही नहीं पाई। अब तो देख लिया ना बबली तूने, तू खामखा अपनी भाभी पे शक कर रही थी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं भी ना पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल गई आपको। अरे दीदी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सिर में दर्द फिर इसीलिए हो रहा है कि आप रात भर सोई नहीं ना। चलिए अब आप रेस्ट कीजिए। नहीं दीदी, अब नींद नहीं आएगी मुझे। चलिए मैं आपके लिए आपके मनपसंद हलवा लेके आती हूँ और चाय भी बना लाती हूँ। एक बात कहूँ बबली, तू बिना सोचे समझे अपनी भाभी को कुछ मत बोला कर। लाखों में एक है तेरी भाभी, भगवान ऐसी बहू और भाभी सबको दे। तेरे लिए पिछले एक हफ्ते से शॉपिंग कर रही है तेरी भाभी। तुझे पता है तेरे भतीजे को भी कहीं घुमाने नहीं ले गई है वो 2-3 दिनों से कितनी जिद कर रहा है कि मम्मी कहीं घुमा लाओ। तेरे भाभी भैया ने तेरी वजह से बेचारे बच्चे का दिल तोड़ दिया कि अगर उसको कहीं घुमाने ले जाते तो पैसे खर्च हो जाते ना, फिर तेरे ससुराल में भेजने के लिए, तेरे चाल चलन के लिए पैसे कहाँ से आते, इसीलिए। और मैंने बिना सोचे समझे भाभी को इतना कुछ सुना दिया। पता नहीं भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। अब उसे भी थकान हो जाती है, अब वो भी तो इंसान है ना आखिर। सुबह उठ के सारा काम करके जाती है, फिर ऑफिस से आने के बाद सारा काम करती है, और फिर ऑफिस में तो तुझे पता ही है सारा दिन काम करती होगी। तो माँ, आप एक नौकरानी क्यों नहीं रखती हो घर में? भाभी को थोड़ा आराम हो जाएगा। पैसे बचाने के चक्कर में ही नौकरानी नहीं रखने देती है, इसीलिए तो सुबह जल्दी जग के सारा काम कर लेती है। तो क्या छोटी भाभी कोई काम नहीं करती? करती है ना, बाद के जो छोटे मोटे काम रह जाते हैं उन्हें सारा दिन करती रहती है। तेरी छोटी भाभी जिम्मेदार नहीं है, उससे अगर तू पानी मांगेगी ना तो तुझे 1 घंटे बाद पानी देगी। कोई बड़ी बात नहीं है अगर भूल भी जाए तो। घर की जिम्मेदारी तो बड़ी बहू के अंदर ही है। इन 10-12 सालों में तेरे बड़े भैया भाभी ने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए। अपनी सारी छोटी छोटी इच्छाएं मार के इस घर के लिए जी है वो। बिना मेरे पूछे एक पैसा नहीं खर्च करती है तेरी भाभी। सारी की सारी तनख्वाह हमेशा मेरे हाथ में ला के रखती है। 10 साल हो गए आज इस घर की किस्त भरते हुए उसे। अच्छा तो माँ, अभी इस घर की कितने दिन की किस्त और बाकी है? यही कोई 2-4 साल की और बची हुई है। घर की किस्त का चक्कर नहीं होता ना तो मैं तेरी भाभी से उसकी नौकरी छुड़वा देती, अब उससे उतना होता नहीं है। जी माँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। माँ, भाभी कहाँ है? अरे पंकज भैया, कैसे हैं आप? बबली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? जी भैया, बस आपका आशीर्वाद है। अच्छा पंकज बेटा, तू कह रहा था तेरी किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लगने वाली है, क्या हुआ तेरी उस नौकरी का? जी माँ, आपको यही बताने आया था। मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। अरे वाह, ये तो तूने बहुत खुशी की बात बताई। तो फिर मैं अब अपनी बड़ी बहू की नौकरी छुड़वा सकती। पंकज बेटा, अब घर की जो 2-4 साल की किस्त बची है ना वो तू ही भर देना। अब बहू अपनी नौकरी छोड़ देगी, कम से कम बड़ी बहू को आराम मिल जाएगा थोड़ा। जी हाँ माँ, बिल्कुल। आप भाभी को बोल दीजिए उनको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। जीता रहा बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। अच्छा, तो इनकी नौकरी लगी है, इन्होंने ये बात मुझे नहीं बताई, अपनी माँ को बता रहे हैं। और तो और इनकी नौकरी लगती भाभी की नौकरी छुड़ाने की बात हो रही है। कहने का मतलब घर का सारा खर्चा मेरे पति के ऊपर आ जाएगा। वैसे मेरे लिए तो एक तरीके से अच्छा ही है कि भाभी की नौकरी छूट जाए। मैं भी तो यही चाहती थी कहीं ना कहीं। अब तो इस घर के खर्चों में मेरे पति की भी हिस्सेदारी होगी, इसका मतलब इस घर में मेरी पूछ होने लगेगी। तो फिर भाभी का राज खत्म, अब से इस घर पे मेरा राज चलेगा। पंकज, मेरे भाई, कैसा है तू? जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? क्या बातें चल रही थी माँ और बेटे के बीच में? अरे भैया, हम यही सोच रहे थे कि भाभी की नौकरी छुड़वा देते हैं, पर अगर उसकी नौकरी छुड़वा दी तो घर के खर्चों में बड़ी परेशानी आ जाएगी। आप सब तो जानते ही हो, मुझसे भी ज़्यादा कमाती है शिल्पी, और अगर उसने कमाना छोड़ दिया तो बड़ी परेशानी आ सकती है घर में। अरे भैया, आपको इस बारे में सोचने की या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मेरी नौकरी लग गई है ना, अब मैं सब संभाल लूँगा। पंकज, क्या सचमुच तेरी अच्छी नौकरी लग गई है? जी हाँ भैया, अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही प्रॉब्लम है भैया। किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है? वो क्या है ना भैया, मेरी नौकरी मुंबई में लगी है, तो मुझे नौकरी के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों के साथ दिल्ली नहीं रह सकता। नहीं, फिर तू रहने दे, हमें नहीं करवानी वो नौकरी तुझे, जब तू हमारे साथ ही नहीं रह सकता। अब तक तो तू पढ़ाई के चक्कर में बाहर रहा, अब नौकरी के सिलसिले में बाहर रहेगा। तुझे पता है तेरे बिना हमें रहना कितना मुश्किल हो जाता है, कितनी याद आती है तेरी। हम तुझसे बिल्कुल दूर नहीं रह सकते, तो अब हमारे साथ ही रहेगा। किसी नौकरी के लिए तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी नौकरी तुझे इस शहर में मिल रही है ना, तो वही नौकरी ढूंढ ले अपने लिए। अरे भैया, 2-4 साल की बात है बस,
2-4 साल में जब घर की इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे नौकरी देख लूंगा। फिर तो हमारा कम में भी गुजारा हो जाएगा ना, क्योंकि ये घर हमारा हो जाएगा, तो घर की इंस्टॉलमेंट के पैसे भी तो बचेंगे ना भैया। मुझे लगता है पंकज एकदम ठीक कह रहा है। माँ, आप भी पंकज की हाँ में हाँ मिला रही हैं। ठीक आदित्य, बात को समझने की कोशिश कर। हम सब कितने दिनों से चाह रहे थे कि पंकज की अच्छी नौकरी लग जाए, और अब अगर उसकी नौकरी लगी तो हम उसे जाने नहीं दे रहे, वो भी सिर्फ इसलिए कि दूसरे शहर में है नौकरी। अगर हम पंकज को वहाँ नौकरी नहीं करने देंगे ना, तो बड़ी बहू भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ पाएगी फिर। और तुझे तो पता है बड़ी बहू काफी थक गई है, अब उससे नौकरी नहीं होती है। इसीलिए अब मैं ये चाहती हूँ कि नौकरी की जिम्मेदारी से उसे मुक्ति मिल जाए। ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। तो फिर ठीक है, मैं अब अगले हफ्ते से ही अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर लूंगा। इसी में हम सबकी भलाई है। तेरी नौकरी करने से बड़ी बहू को कम से कम आराम तो मिलेगा। सुमित भैया, अब तो पार्टी बनती है, मेरी पार्टी कहाँ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू जो भी चाहेगी वो दे दूंगा तुझे। जिसे देखो सबके सब बड़ी बहू के भक्त बने हुए हैं इस घर में। मेरे पति अगर शहर से बाहर जा रहे हैं तो जाते रहे, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। पर हाँ, भाभी को पूरा आराम मिलना चाहिए। भाभी को उनकी असली जगह तो मैं बताऊंगी। भाभी को उसकी असली औकात याद नहीं दिला दी ना, तो मेरा नाम भी पल्लवी नहीं। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म पकौड़े बना के लाई हूँ आपके लिए। नहीं बहू, पकौड़े नहीं खाऊंगी, पकौड़ों से मुझे गैस बनती है। अरे माँ, 1-2 पकौड़े तो खा के देखिए, सचमुच बहुत टेस्टी बने हैं। चल ठीक है, तू कहती है तो 1-2 पीस खा लेती हूँ। अच्छा माँ, आज आप शाम को क्या खाएंगी? क्या बना लूँ आपके लिए? नहीं बहू, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी शाम को। मेरे लिए कोई फ्रूट काट देना अगर पड़ा हो तो। माँ जी, एक काम करूँगी, आपके लिए सूप बना दूंगी और आपके लिए एक सेब काट दूंगी। माफ करना भाभी, पर आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं क्या शाम को क्या बनेगा। ठीक है, तो पल्लवी तू भी बता दे, तुझे क्या खाना है? जो तू खाएगी वही बना दूंगी तेरे लिए। पहली बात तो ये भाभी, आप मुझसे थोड़ा तमीज से बात किया कीजिए। माफ करना पल्लवी, अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी तो। आपकी तो मुझे बहुत सारी बातें बुरी लगती हैं, वो तो मेरी शर्म है कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। खैर, इन सब बातों को छोड़िए। आज के बाद आप मुझसे पूछा करें भाभी कि क्या बनेगा, मैं बताया करूंगी आपको कि क्या खाना बनेगा घर में। घर में किसी के लिए अलग अलग कुछ नहीं बनेगा, घर में सिर्फ एक ही सब्जी बनेगी, उसी से जिसको खानी है तो खाओ और जिसको नहीं खानी वो मत खाओ। मैं पूछ सकती हूँ बहू, ऐसा क्यों? जी माँ जी, आप बिल्कुल पूछ सकती हैं, क्योंकि माँ जी इस घर में मेरे पति कमाते हैं, इसलिए जैसा अब मैं चाहूंगी ऐसा ही होगा इस घर में। जब भाभी कमाया करती थी तो भाभी की पसंद के सारे काम होते थे इस घर में, इसलिए अब मेरे पति कमाते हैं तो मेरी पसंद के काम होंगे इस घर में। कोई बात नहीं है पल्लवी, जैसा तुम चाहोगी ना बिल्कुल ऐसा ही होगा इस घर में। शिल्पी, ये तू क्या कह रही है? अरे माँ जी, पल्लवी कोई हमसे अलग थोड़ी है, जैसा पल्लवी चाहेगी ऐसा ही हम कर लेंगे, हमारा क्या बिगड़ जाएगा। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। जाइए भाभी, अब मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ये पल्लवी को क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रही थी आज? कोई बात नहीं है माँ जी, घर की शांति बनाए रखने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा ना, हम वही करेंगे। मैं अपने रहते इस घर की शांति को भंग नहीं होने दूंगी माँ जी। आपने देखा ना माँ जी, पल्लवी कितने तेवर में बात कर रही थी आज। अगर आज हम उसकी बात नहीं मानते ना माँ जी, तो भयंकर कलेश हो जाता घर में। जी पंकज जी, यहाँ पे सब ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। क्या? घर की किस्त? हाँ हाँ, वो मैं समय पे भर रही हूँ। ठीक है, अब रखती हूँ फोन। इनको तो जब देखो अपने घर वालों की पड़ी रहती है और इस घर की किस्त की पड़ी रहती है, और मैं इस महीने तो इस घर की कोई किस्त नहीं भरूंगी। इस बार किस्तों के पैसों से मैं अपनी जी भर की शॉपिंग करूंगी। अरे इतने दिनों के बाद इतना अच्छा मौका मिला है मुझे, वो मैं अपने हाथों से कैसे जाने दूं? जब से मैं शादी करके आई हूँ इस घर में, तब से मैंने एक साड़ी तक नहीं खरीदी है। मैं तो अपने लिए महंगी महंगी 4-5 साड़ियाँ खरीद के लाऊंगी और पर्स भी खरीद के लाऊंगी, और देखती हूँ अगर पैसे बचेंगे ना तो थोड़ी सी ज्वेलरी भी खरीद लूंगी। अरे शिल्पी भाभी, खाना लगा देना मेरा। अरे मैं भूल कैसे गई, मेरे मायके में मेरी भाभी का बर्थडे भी तो है अगले महीने। अपने भाभी भैया को अच्छा सा तोहफा दूंगी इस बार मैं। शायद मैं अगले महीने भी घर की किस्त नहीं भर पाऊंगी। वैसे भी पैसे का अलग ही नशा होता है, ये तो मुझे अब पता चला है। सही महीने में अब लग रहा है कि मैं इस घर की बहू हूँ। छोटी बहू, जरा 1 कप चाय बना के दे देना। 1 मिनट रुकिए भैया। हाँ बोल बहू। आजकल किचन आपकी पत्नी संभाल रही है भैया, तो आप उनको बोलिए चाय बनाने के लिए। ये चाय फाय बनाना मेरा काम नहीं है। जी आप अपने कमरे में चलिए, मैं आपके लिए अभी चाय बना के लाती हूँ। पल्लवी, भले ही तुम मेरी देवरानी हो, पर मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन ही माना है। पर देख, आज के बाद ना कभी मेरे पति का अपमान मत करना, क्योंकि मैं सह नहीं पाऊंगी। बढ़िया ही मुझे नसीहत देने वाली। सारा दिन काम कर करके थक गई हूँ, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। शिल्पी, मेरे लिए 1 गिलास जूस बना लाओ जरा। जी अभी बना के लाती हूँ। शिल्पी के पास भी बहुत काम हो जाता है। आदित्य बेटा, तेरे पापा की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, शाम को मार्केट से ले आना। जी ठीक है माँ, ले आऊँगा।
अच्छा माँ, मैं ये पूछ रहा था, इस बार पंकज ने अपनी तनख्वाह नहीं भिजवाई? ये तो पता नहीं है, बहू के अकाउंट में भेजता है वो सारे पैसे। ऐसा हो नहीं सकता कि उसने पैसे ना भिजवाए हों। क्यों, तेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं? जी माँ, अभी तो है, पर 2-4 दिन के बाद पैसे खत्म हो जाएंगे मेरे पास। तू चिंता मत कर, मैं छोटी बहू से पूछती हूँ अभी। बहू तुझे पता है कल बबली आ रही है। अरे वाह माँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वही तो कह रही हूँ बहू, तू आज शाम को जाके ना बबली की सारी पसंद की चीजें खरीद लाना। और हाँ, काजू जरूर खरीद लाना, उसे काजू का हलवा बहुत पसंद है। जी ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, खरीद लाऊंगी। भाभी आज सुबह आप सब्जियां खरीद के लाई थी, उसमें से पैसे बचे होंगे, आपने मुझे लौटाए नहीं। अरे पल्लवी, वो मैं जल्दबाजी में भूल गई तुम्हें देना, अभी दे दूंगी। भूल गई? ये आपने जानबूझ के नहीं दिए भाभी। देखिए भाभी, जितने भी पैसे देती हूँ ना, जो पैसे बचा कर वो मुझे लौटाए कीजिए आप। माफ करना पल्लवी, पर मैंने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं लौटाए कि मुझे शाम को दूध भी मंगाना था, तो मैंने सोचा बार बार क्या मांगने हैं, इन्हीं पैसों में दूध भी आ जाएगा। तो क्या भाभी अब आपके पति इतना भी नहीं कमाते कि दूध मंगा सके? वैसे भी दूध तो आपका बेटा ही पीता है भाभी, मैं तो पीती नहीं हूँ, मैं तो थोड़ी सी चाय पीती हूँ बस। तो दूध का मेरा तो कोई खर्चा है नहीं। अब यहाँ पे मेरा और तेरा कहाँ से आ गया पल्लवी? दूध चाहे कोई पीता हो या चाय में आता हो, खर्चा तो खर्चा ही है ना। देखिए भाभी, इतने खर्चे नहीं चलेंगे इस घर में। अब मैंने सुना है बबली दीदी भी आ रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, बबली दीदी आ रही है कल। उनके लिए भी मुझे बहुत सारा सामान खरीद के लाना है आज। अब बबली दीदी हमारी इकलौती ननद है, तो उनके स्वागत में किसी तरीके की कमी नहीं रहनी चाहिए, और मुझे कुछ पैसों की और भी जरूरत पड़ेगी बबली दीदी के लिए काजू फाजू जो लाने हैं। माफ करना भाभी, यूँ फालतू उड़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पल्लवी, कितने फालतू पैसे खर्च हो जाएंगे, धी बेटी को देने से कभी कमी नहीं आती है। तो आप एक काम कीजिए ना भाभी, भैया को बोल दीजिए, भैया खरीद लाएंगे अपने पैसों से। मेरे पास नहीं है यूँ फालतू उड़ाने के लिए पैसे। और बबली दीदी के लिए और भी आपको कुछ गिफ्ट विफ्ट देने हैं ना, वो अपने दम पे देना तुम, क्योंकि मेरे पास फालतू खर्चों के लिए कोई पैसे नहीं है इस घर में। बबली दीदी आए इस घर में शौक से आए, और जैसे हम सब खा रहे हैं, जैसे हम सब रह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। क्या जरूरत है उनके लिए अलग खाना बनाने की और अलग हलवा बनाने का? आपने भी ना भाभी बबली दीदी को बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है आज तक। माँ जी आप ऐसे परेशान मत होइए, पल्लवी है भी नादान है, समझ जाएगी धीरे धीरे। बबली दीदी के पसंद का सारा खाना बना दिया मैंने, और काजू का हलवा बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है। अरे माँ जी आप यहाँ? पर माँ जी आप इतना उदास क्यों लग रही हैं? मैं यही सोच रही थी बहू कि इस बार तो बबली को देने के लिए हमारे पास साड़ियाँ भी नहीं है। अरे माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप देखना, जब बबली दीदी यहाँ से विदा होकर जाएंगी ना, तो पहले की तरह ही जाएंगी। और पता है माँ जी, मैंने बबली दीदी के पसंद का काजू का हलवा भी बना दिया है, और उनकी पसंद का खाना भी बना दिया है मैंने। जब बबली दीदी आएंगी ना, तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। पर घर में तो कोई सामान नहीं था, तूने ये सब बनाया कैसे? बिना काजू के तूने हलवा कैसे बनाया? अरे माँ जी, पिछली बार के कुछ काजू बच गए थे, मैंने उसी से हलवा बना दिया। और रही बात माँ जी बबली दीदी को साड़ियाँ दे देंगी, तो मेरी शादी की कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं जो मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है, वही वाली साड़ियाँ दे देंगे हम इस बार बबली दीदी को। तेरे पास तो हर चीज का समाधान है बहू। आप भी ना माँ जी। ठीक है माँ जी, मैं बाबूजी को खाना दे आती हूँ। इसका मतलब तेरे बाबूजी ने अभी तक खाना नहीं खाया? अरे कहाँ खाया माँ जी, अभी इस बार तो बच्चों की तरह अड़ गए पापा, बोले मैं नहीं खाऊंगा कोफ्ते की सब्जी, मेरे लिए तो घी की सिंपल सब्जी बना ला, तो वही बना रही हूँ अब उनके लिए। बस माँ जी भी यहाँ चुटकियों में सब्जी बन जाएगी। ये क्या सुन रही हूँ मैं? घर में दूसरी सब्जी बन रही है? पर क्यों? अरे पल्लवी, पापा के लिए बना रही हूँ। पापा आज कोफ्ते की सब्जी खाई नहीं रहे, कह रहे मुझे तो सिंपल घी की सब्जी खानी है, इसीलिए बना रही हूँ। पापा को अगर कोफ्ते की सब्जी नहीं खानी है तो ये पापा की परेशानी है। मैंने आपको पहले कहा है भाभी, घर में सिर्फ एक ही सब्जी बनेगी, जिसको खानी है वो खाओ और जिसको नहीं खानी वो मत खाओ। लगता है भाभी आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है पल्लवी, तुम्हारी बात पे मैंने पूरा ध्यान दिया था, पर बाबूजी तो घर के बड़े हैं ना, कि घर के सारे नियम और कानून पापा पे लागू नहीं होते। अब तुम ही बताओ, घर का कोई नियम पापा से बढ़ के थोड़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाभी, जो घर के नियम होते हैं ना, वो घर के सब सदस्यों के लिए होते हैं। देख रही है ना शिल्पी, तो इसकी कितनी जबान चल रही है। अरे छोड़िए ना माँ जी, आप क्यों टेंशन लेती हैं, मैं हूँ ना, मैं बाबूजी के लिए अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। नहीं नहीं शिल्पी बहू, इस छोटी बहू पे पैसे का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। अब हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो ये हमारी चुप्पी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रही है। कोई बात नहीं है माँ जी, आप बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए, जब सही समय आएगा ना तो पल्लवी को मैं अपने हिसाब से जवाब दे दूंगी। जिसे देखो घर में सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, मेरी तो बातों की जैसे कोई अहमियत ही नहीं है। ये सब क्या है? ये बैंक से नोटिस क्यों आया है? इस घर की ईएमआई पिछले 4 महीने से नहीं भरी गई? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ईएमआई तो छोटी बहू भरी रही है। छोटी बहू, छोटी बहू। क्या हो गया भैया, क्यों इतनी तेज तेज आवाजें लगा रहे हैं मुझे? छोटी बहू देख, बैंक से नोटिस आया है, इसमें लिखा है कि हमने पिछले 4 महीने से इस घर की ईएमआई नहीं भरी है। हाँ तो सही तो है, मैंने पिछले 4 महीने से कोई ईएमआई नहीं भरी है। पर क्यों नहीं भरी छोटी बहू? तुझे पता है इसमें लिखा है कि या तो हम ईएमआई भरें अभी के अभी,
नहीं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। हाँ हाँ भैया, तो आप ईएमआई भर दो ना, मुझसे क्यों बोल रहे हो? मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ज़रूर भर देता। तो ये तो पता है ना छोटी बहू, मेरी तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा भी नहीं है। बस मेरी तनख्वाह में तो निशु की पढ़ाई के पैसे जाते हैं और घर के खर्चे हो जाते हैं थोड़े बहुत। और वैसे भी घर की ईएमआई भरने की जिम्मेदारी तो पंकज की थी ना। क्या तुझे पंकज पैसे भेज नहीं रहा है? क्यों नहीं भेजते? भेजते हैं पैसे, पर मैं घर की ईएमआई में क्यों खर्च करूँ पैसों को? वो मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ उन पैसों की। ये तू क्या कह रही है छोटी बहू? अभी तेरी शॉपिंग इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी घर की ईएमआई है। अरे बार बार रिपीट करके एक ही बात बोले जा रहे। मैंने कहा ना मेरे से खर्च हो गए पैसे। आपको एक बार की बात समझ में नहीं आती है? ये सब इस घर में क्या हो रहा है? और आप किस नोटिस की बात कर रहे हैं भैया? ये ले, तो खुद ही देख ले। ये सब क्या है? पिछले 4 महीने से हमारे घर की ईएमआई क्यों नहीं भरी गई? मैं तो तुम्हें हर महीने पैसे भेज रहा हूँ ना, तो फिर तुमने घर की ईएमआई क्यों नहीं भरी? वो सारे पैसे मुझसे खर्च हो गए। भला इतने सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए? मैंने सारे पैसों की शॉपिंग कर ली। अरे अरे देवर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुमने मुझ पे हाथ उठाया, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। एक तो गलती करती है, ऊपर से मुझे धमकी भी दे रही है। तुझे यहाँ नहीं रहना है ना तो मत रह, तू जा सकती है अपने मायके। तू थोड़े दिन और यहाँ रहेगी ना तो मेरे घर परिवार को बर्बाद कर देगी। भैया और भाभी पिछले 10 साल से इस घर की किस्त भर रहे हैं और एक मौका मुझे भी मिला था अपनी जिम्मेदारी निभाने का। तेरी वजह से मैंने वो भी गंवा दिया। आज मुझे अपने भैया के आगे कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है तेरी वजह से। अरे छोटे, तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है भैया? इसने तो मुझे आपके सामने नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा। माँ भाभी, मैं पल्लवी की इस हरकत की वजह से आप दोनों से माफी मांगता हूँ। अरे देवर जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी पल्लवी अभी नादान है, उसे इतनी समझ नहीं है। इतना सब हो जाने के बाद भी आप पल्लवी को नादान कह रही है? हाँ, नादान नहीं है तो और क्या है। तभी तो उसने प्यार से नहीं, पैसे से इस घर पे अपना हक जमाने की कोशिश की। शायद पल्लवी को याद नहीं रहा कि पैसे से हम हर चीज खरीद सकते हैं, पर अपने रिश्तों को नहीं। मुझे लगता है देवर जी, हमें पल्लवी को एक मौका और देना चाहिए। अरे ये तो सब ठीक है, पर ये बताओ कि अब घर की किस्त कैसे भरी जाएगी? नहीं तो ये घर हमें खाली करना पड़ जाएगा। अब तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है। कोई बात नहीं है देवर जी, आप परेशान मत हो। माँ जी, मेरे मायके की तरफ से जो मुझे सोने का हार मिला था ना, हम उसे बेच देंगे और इस घर की ईएमआई चुका देंगे। पर बहू, तेरे पास तो उस हार के अलावा कुछ है भी नहीं। क्यों नहीं है माँ? मेरे पास मेरा पूरा परिवार है। और वैसे भी हार फार तो ऐसी ही मुश्किल घड़ी में काम आने के लिए तो होते हैं माँ जी। मेरा पूरा परिवार बेघर हो जाए और मैं उस हार को पहन के घूमूं, ऐसा हार किस काम का मेरे? माँ, मुझे लगता है अभी भाभी की बात मान लेनी चाहिए हमें। और अगर भगवान ने चाहा ना भाभी, तो कुछ समय के बाद मैं आपको सेम टू सेम हार दोबारा बनवा के दे दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ।